हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम। क्या करने जा रहे हैं? कॉची इंटीग्रल थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है let fz be a complex valued function। fz यानी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? एक ऐसा नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो। यहाँ पास x और y दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आई जो होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं? आयोटा पढ़ते हैं। और इसकी वैल्यू होती है आई की अंडर रूट -1। तो एफ जेड जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। और कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि एफ जेड जो होता है वो एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक का दूसरा नाम क्या होता है? होलोमॉर्फिक। एनालिटिक हो या फिर होलोमॉर्फिक हो किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी में। एनालिटिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पास एनालिटिक का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है क्या? डिफरेंशिएबल। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपन किस वर्ड का यूज करते हैं? एनालिटिक वर्ड का यूज करते हैं और उसका मतलब होता है डिफरेंशिएबल। और सी यहाँ पास क्या है? क्लोज्ड कंटूर है इनसाइड डी, इनसाइड डोमेन डी। मतलब कि फॉर्मूला क्या निकल के आता है हमारा? अगर कोई हमारे पास कंटूर है और वो क्लोज्ड है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन भी कैसा आएगा? 0 आएगा। ये कहता है हमारा कॉची इंटीग्रल थ्योरम। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं अपन। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। सॉरी सॉरी। प्रूफ। लेट एफ जो है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है तो एफ जेड क्या हो जाएगा हमारा? u प्लस आई भी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पास u जो है एक्स वाई का फंक्शन है और v भी जो है एक्स वाई का फंक्शन है। और i क्या है? आयोटा है। z यहाँ पास z की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है? x प्लस आई वाई होती है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी जेड इक्वल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई आ जाएगा। आ जाएगा। अब क्या करते हैं अपन? अब देखो यहाँ पास हमारे पास क्या है? एफ जेड और डी जेड का प्रोडक्ट है यहाँ पास। तो एक काम करते हैं एफ जेड और डी जेड को प्रोडक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आगे सॉल्व करने के लिए आसानी पड़ेगी। क्या है एफ जेड की वैल्यू? u प्लस आई वी। u प्लस आई वी इंटू में डी जेड की वैल्यू यहाँ पास ये होगा ना एफ जेड डी जेड। एफ जेड इंटू में डी जेड। अब यहाँ पास एफ जेड की वैल्यू पुटअप की तो क्या आया? u प्लस आई वी। अब डी जेड की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा? डी एक्स प्लस आई डी वाई। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं क्या आता है? एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू यू डी एक्स
प्लस आई यू डी वाई प्लस आई वी डी एक्स वी डी एक्स फिर क्या आ जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वी डी वाई, ये आ गया यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई प्लस वी डी एक्स और सामने आई, फिर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर वी डी वाई। अब हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि जो आई की वैल्यू होती है वो अंडर रूट -1 होती है। अब यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पास स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ गई आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो पुटअप कर देते हैं कहाँ पर, एफ जेड डी जेड इक्वल टू क्या था पीछे, यू डी एक्स अब यहाँ पास यू डी एक्स था, अब वी डी एक्स और यू डी वाई एक साथ लिख लेते हैं और एक काम कर लेते हैं, आई कॉमन निकाल लेते हैं, प्लस आई कॉमन निकाला हमने, क्या बचा वी डी एक्स प्लस यू वी डी वाई यहाँ पास यू डी वाई है, आई और आई दोनों में से निकल गया कॉमन, इसकी वैल्यू रख देते हैं -1, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पास माइनस वी डी वाई बन जाएगा, बनेगा ना, बोलो हाँ। अभी क्या वहां पास हमने वैल्यू पुटअप की तो क्या बन गया ये यहाँ पास माइनस वी डी वाई, अब इसको और इसको एक साथ लिख लो, एफ जेड डी जेड इक्वल टू यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई वी डी एक्स प्लस यू डी वाई। अब देखो रिजल्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन है, तो अब इस पे अपन बोथ साइड क्लोज इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये बोथ साइड अप्लाई कर देते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन गया हमारा यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस का आई बाहर कॉमन इंटीग्रेशन सी वी डी एक्स प्लस का यू डी वाई। अब हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या होती है ग्रीन्स थ्योरम, चलो ग्रीन्स ही लिखते हैं, ग्रीन्स थ्योरम बाय ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम का यूज ये होता है कि ये डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे सिंगल इंटीग्रल है हमारे पास, क्लोज सिंगल इंटीग्रल को
डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का काम करती है ये। तो क्या हो जाएगा ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन, रीजन ले लेंगे यहाँ पास, रीजन जहाँ पास हमने ये डायग्राम बनाया था ना स्टार्टिंग में, तो ये जो रीजन है, सॉरी जो ये रीजन है इसको बोलेंगे अपन आर, तो उसको कन्वर्ट कर देगा इसमें, क्लोज इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा रीजन में, क्यू डी क्यू करली क्यू बाई करली एक्स माइनस करली पी बाई करली वाई डी एक्स डी वाई। तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अभी क्या यहाँ पास अप्लाई करना है हमको ग्रीन्स थ्योरम, तो देखो कैसे अप्लाई होगी। पहले माइनस में है तो माइनस वी करली वी बाई करली एक्स, ये हो जाएगा क्या माइनस करली वी करली एक्स माइनस करली यू वाई करली वाई प्लस का ये अब रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, डबल इंटीग्रल आर, यहाँ पास भी डबल इंटीग्रल आर, क्या हो गया ये u डी एक्स माइनस वी डी वाई का हो गया माइनस करली वी बाई करली एक्स माइनस करली यू बाई करली वाई डी एक्स डी वाई, यहाँ पास क्या आ जाएगा डी एक्स डी वाई। अब करली यू बाई करली एक्स करली यू बाई करली एक्स माइनस करली वी बाई करली वाई डी एक्स डी वाई, यही है ना, करली वी वाई करली वाई, यही होगा। अब अपन क्या करेंगे इसमें रीमान इंटीग्रल, सॉरी कॉसी रीमान इक्वेशन लगाएंगे बाय कॉसी रीमान इक्वेशन। ये क्या होती है, ये होती है हमारी करली यू बाई करली एक्स इक्वल टू करली वी बाई करली वाई, और दूसरी होती है क्या करली यू बाई करली वाई इक्वल टू माइनस ऑफ करली वी बाई करली एक्स। अब इसको यहाँ पास भेजो, ये क्या बनेगा, ट्रांसफर करो करली यू बाई करली एक्स माइनस का करली वी बाई करली वाई इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, और माइनस करली वी बाई करली वाई
करली एक्स, इसको वहां भेजेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस करली यू बाई करली वाई बनेगा इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। अब ये 0 और ये भी 0 हो गया, तो ऑल ओवर क्या बन गया, एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा कॉशी इंटीग्रल थ्योरम प्रूफ हो गया। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे, लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे जो कि वैल्यूएबल हो। थैंक यू।